गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पर ऑपरेटिंग सिस्टम समझने से पहले हमें सॉफ्टवेयर समझना होगा। तो चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले हम समझेंगे सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपने बहुत बार इसका नाम सुना भी होगा, है ना। ये सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामों का समूह होता है। अब आप बोलेंगे प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम क्या होता है? आदेशों का समूह होता है, जिसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, अनुदेश बोलते हैं हिंदी में, है ना। जब हम कोई कमांड देते हैं किसी चीज़ को, तो उसको सेट ऑफ कमांड्स को प्रोग्राम बोलते हैं। और जब वही प्रोग्राम इकट्ठे करके जब कोई एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा कराता है तो उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? चलिए एग्जांपल देखते हैं। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, आप यूट्यूब चलाते हैं, ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। आप फेसबुक चलाते हैं, ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। आप वेब ब्राउज़र चलाते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि सॉफ्टवेयर की ये एग्जांपल्स हैं। ये यूट्यूब क्या है? यूट्यूब का काम क्या है? वीडियो को शेयर करना। आप वीडियो अपलोड करके यूट्यूब में डाल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का कमांड है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, जो केवल इसलिए बनाया गया है कि आपके वीडियो को वो प्ले कर सके, शेयर कर सके। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसके अलग कमांड्स है, इसके अलग प्रोग्राम्स है। वेब ब्राउज़र इसलिए बनाया गया है ताकि आप नेट सर्फिंग कर सकें। तो इन सब में अलग अलग कोडिंग और अलग अलग प्रोग्राम्स का यूज़ किया गया है। तो आपको ये तो क्लियर हुआ कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। अब मैं बता दूँ सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। मतलब हार्डवेयर होता है ना किसी चीज़ को, हम जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पर सॉफ्टवेयर को हम नहीं पकड़ सकते, छू नहीं सकते। वो सारे सॉफ्टवेयर आप यूट्यूब को आपको लगेगा कहा कि आप यूट्यूब को, जब आप अपने मोबाइल में यूट्यूब ऑन करेंगे तो आपको लगेगा आप यूट्यूब को टच कर रहे हैं, बट आप यूट्यूब को टच नहीं कर रहे, आप मोबाइल के स्क्रीन को टच कर रहे हैं। यूट्यूब उसके बाद ओपन हो रहा है, मतलब यूट्यूब को टच नहीं कर रहे, आप केवल मोबाइल के स्क्रीन को टच कर रहे हैं जिसमें आपको यूट्यूब दिख रहा है या फेसबुक दिख रहा है। तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। यूट्यूब को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, पर यूट्यूब के वीडियोस को भी आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसको देख सकते हैं। तो ये होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपको क्लियर है। अब जो सॉफ्टवेयर है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर को मैंने स्मॉल में एसटी कर दिया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हमको ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि पढ़ना है, तो पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बाकी फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कुछ नहीं है, ये क्या करता है, ये हार्डवेयर और यूज़र के बीच संपर्क स्थापित करता है, कम्युनिकेशन बनाता है। जैसे हमको प्रिंटर से प्रिंट कराना है, ठीक, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिंटर को आदेश देगा कि जो यूज़र है वो प्रिंट कराना चाह रहा है, तो प्रिंटर आपको प्रिंट करके देगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्ज़ाम्पल है, इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्ज़ाम्पल है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से, ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक से या सॉफ्टवेयर के टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और आपको 3 ऑप्शन दे देगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको ध्यान रखना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है?
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑपरेट मतलब चलाता है, और हार्डवेयर से अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर से अलग अलग काम करवाता है। ये इसका पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। मतलब यूज़र और हार्डवेयर के बीच का जो कम्युनिकेशन है, संपर्क स्थापित होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आप ऐसा समझिए कि आप लोग दो दोस्त हैं, राम और श्याम, ठीक। आप दोनों का एक और दोस्त है, कॉमन दोस्त है, मोहन, ठीक। अब मान लीजिए राम और श्याम के बीच में लड़ाई हो गई है, पर राम को श्याम से कुछ काम कराना है, पर वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता, तो वो किससे बोलेगा? मोहन से बोलेगा कि ले ना उसको बता दे यार। श्याम को वैसे ही कुछ काम कराना है, तो वो मोहन से बोलेगा कि ले ना यार बता देना यार। तो ये जो मोहन है, ये दोनों के बीच का काम कर रहे हैं। अब इसको मान लीजिए, आप राम को आप यूज़र मान लीजिए और श्याम को आप हार्डवेयर मान लीजिए, ठीक। तो ये मोहन आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि राम मोहन को बोलेगा और मोहन श्याम को बोलेगा, क्योंकि राम श्याम को डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा है। ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हमारे ये मेन टॉपिक है, ठीक। आपको ये पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको पता चल चुका है। नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेट करने वाला सिस्टम, मतलब कोई ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करता है, चलाता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट मत करना मतलब चलाना होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ को चलाएगा? ये पूरे मतलब जिस भी डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम डले होते हैं, वो पूरे मतलब उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा, हार्डवेयर से कैसा काम निकलवाना है वो निकलवाएगा। यूज़र जैसा भी चाह रहा है उस डिवाइस को यूज़ करना, तो उसको यूज़ करने का परमिशन कौन देता है? अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सिस्टम को चलाना, ठीक है, और हार्डवेयर और यूज़र के बीच संपर्क स्थापित करना। यूज़र द्वारा मन चाहे तरीके से हार्डवेयर को यूज़ कराना, यूज़ में लेना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ना दो प्रकार से मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दो प्रकार से मार्केट में अवेलेबल है। एक आपको मुफ्त में मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आप नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, वो आपको फ्री मिल जाएगा। और एक होता है आप जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टू टाइप्स का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स का होता है। पहला ओपन सोर्स, पहला होता है ओपन सोर्स, और दूसरा होता है क्लोज्ड सोर्स। ओपन से नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओपन मतलब खुला है सबके लिए, मतलब कोई भी इसको फ्री में ले सकता है, ठीक। क्लोज्ड सोर्स के लिए आपको पे करना पड़ता है, ये पेड वाले होते हैं, ये पेड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं लाइनक्स, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। फ्री BSD, नाम से ही क्लियर है, फ्री BSD। ओपन सोलरिस, देखिए ओपन वर्ड आ गया। जहाँ पे आपको ओपन वर्ड दिखे या फिर फ्री वर्ड दिखे, तो वो समझ लीजिएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है। क्लोज्ड सोर्स का एग्जांपल होता है आपका विंडोज़, मैक OS, ठीक।
ये कुछ एग्जांपल्स है क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स के। आई होप ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये एक इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, क्लोज सोर्स तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको मैं ओपन सोर्स याद करा दूंगा तो आपको क्लोज सोर्स ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और उसके कुछ ट्रिक्स बनाएंगे और हम उसको याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।